Hello and very warm welcome to Spanish Speaker. My name is Mian. Today we're gonna talk about social issues. आज हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ पे और आज की वीडियो सिर्फ होगी हिंदी और उर्दू में। ये जो इश्यू है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगर इस पे हम बहुत कम बात करते हैं या इस पे हम बात करना पसंद ही नहीं करते। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे लाइफस्टाइल्स है, हम इस चीज़ पे अलाउड नहीं करते इस पे बात की जाए, या लोग इस इश्यू पे बात करने से डरते हैं या घबराते हैं और दे डोंट फील कंफर्टेबल। यानी कि इश्यू जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है गूगल के ऊपर भी, इवन वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा यानी कि जो गंदी फिल्में देखी जाती हैं, पोर्न मूवी देखी जाती हैं, वो एशिया के अंदर देखी जाती हैं, गे की मूवीज़ होती हैं और दूसरी भी हो गई। तो इसलिए मैंने इस चीज़ पे सोचा कि आज थोड़ी सी इस चीज़ पे बात की जाए, डायरेक्ट पेरेंट्स से बात की जाए इन चीज़ों पे। यानी कि हम बात करेंगे तब भी इस चीज़ को हम रिसॉल्व कर पाएंगे। अगर हम इन चीज़ों को छुपाएंगे, मतलब अगर हम अपनी सफाई करके हर चीज़ को कारपेट के अंदर नीचे करेंगे, वो आप सफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आप अपना घर साफ़ करते हैं और अपना जो गंद है वो बाहर की तरफ फेंकते हैं, इससे माशरा साफ़ नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबको मिलकर माशरा साफ़ करना पड़ेगा। इस चीज़ को इश्यू पे बात करनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। मोस्टली आप देखते हैं कि अगर हमारे माशरे में ये इतनी मूवी देखी जाती हैं, मतलब आदमी का आदमी से, मैन से रिलेशन, ये इस चीज़ पे क्यों है? ये सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर, घर के अंदर अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप माहौल होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, ना कि आप उनको स्केयर करें कि वो आपसे डरें इवन बात करते हुए। यानी कि आपको देख के, यानी कि इस चीज़ को आप मत समझे कि आप उनको, बच्चों को डरा कर रखेंगे तो बच्चे सीधे रहेंगे। नहीं, वो गलत हरकतें करेंगे, आपको बताएंगे नहीं। तो इसलिए बेटर है आप उनसे फ्रेंडशिप माहौल में रहें। क्योंकि बच्चा तो, अगर छोटा बच्चा था, वो तो एक प्लास्टिक का पीस हो गया ना। आप उसको जैसे मेल्ट करेंगे, आप उसको जिस फॉर्म में करेंगे, वो बच्चा उस फॉर्म में आएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बच्चों को देखें, उनकी देखभाल करें, उनको अच्छा बुरा इन चीज़ों के बारे में बताएं, उनको थोड़ा बहुत सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताएं, उनको पता हो अगर किसी ने मुझे टच किया है, इसका क्या मीन है, कौन सा अच्छा टच है, कौन सा बुरा टच है, कौन सा किस वे आपको देख रहा है, आपको किस वे से आपको बात कर रहा है। इन सब चीज़ों पे आपको अपने बच्चों को पहले घर से, फिर स्कूल से और कॉलेज में ये चीज़ें स्टडी देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। सबसे पहले बात आते हैं, ये जो हमारे कई बैकवर्ड इलाके जो हैं, जैसे कि हो गए, लोग अपने छोटे बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से वो मदरसों में छोड़ाते हैं और वो उनको छोड़ के भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खाना मिलता है, रहाइश मिलती है, रहने को जगह मिलती है। तो पेरेंट्स ये होता है कि जी बच्चे का वहाँ पर मोस्टली चाइल्ड वहाँ से गुजरेगा, जब बड़ा होगा वो हमारे लिए काम करेगा और हमें खिलाएगा। ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ऐसे मत कीजिए। मदरसा, मैं ये नहीं कहता मदरसा ख़राब है, नहीं। मेरी बात को प्लीज़ गलत मत लीजिएगा और ना ही इसको गलत मायने में लीजिएगा, और ना ही मुझे गलत मायने में लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ पे अटैक कर रहा हूँ, ना मैं किसी रिलीजन को अटैक करूँगा, ना मैं किसी कल्चर को अटैक करूँगा। क्योंकि यानी कि हम आपस में सब बात करेंगे तो इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। जब आप बच्चे को वहाँ छोड़ते हैं, आपका काम है बच्चे को देखभाल करें। आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे के साथ, वहाँ पे मतलब आपने वीडियो देखी है क्या, बच्चों को वहाँ पे मारा जाता है, बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को सबको पता है। इस पर कई वीडियो आ चुकी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, चीज़ों को सबको पता है। यानी कि जो मतलब स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को साथ वो अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई बच्ची ट्यूशन पे आती है उसको अब्यूज़ किया जाता है। यानी कि पिछले दिनों में यानी कि मेरी नज़र से गुजरा है जो लाहौर में हुआ है,
उसके बाद इंडिया में जो होता है वहाँ पे मेरे मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में जो अब्यूसिंग होती है, लड़कियों को पकड़ के ज़बरदस्ती उस ग्रुप यानी कि ग्रुप के साथ उनको उनको यूज़ किया जाता है, या तो फिर उनको उनको मार दिया जाता है कि कोई सबूत ना छोड़ा जाए। इन सब चीज़ पे हमें बात करनी है, क्योंकि अगर हम छोटे होते अपने बच्चों को सिखाएंगे इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब वो बड़े होंगे उन चीज़ों के अंदर नहीं आएंगे। और इसके अलावा आपका काम है अपने बच्चे को उसको स्टडी करना। अगर आपका बच्चा एवरीडे उसके डिफरेंट बिहेवियर उसका नॉर्मल है, अगर किसी दिन उसका बिहेवियर थोड़ा चेंजिंग हुआ है, तो इस चीज़ पे आपका यानी कि आपको एक सिग्नल देना चाहिए, यानी कि आपको एक उस पर देखना चाहिए कि बच्चे का ये बिहेवियर चेंज क्यों हुआ है, इसके पीछे कोई चीज़ है, इसके पीछे उसका यानी कि बिहेवियर चेंजिंग सब कुछ आपको यानी कि वो आपको एक सिग्नल्स दे रहे हैं। उस चीज़ को आपको समझना है। आप बच्चे से फ्रेंडशिप बनाएं, बच्चे से बात करें, क्या वजह है, क्यों है ऐसा, उसको आप स्टडी करें। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा बच्चों को सिखाएं क्या सही है क्या गलत है, ना कि उनको डराएं। उनको स्टडी आप उनको रिलीजियस स्टडी भी दें, उनको दूसरी स्टडी भी दें। आप उनको हर चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हुए हैं, इस वर्ल्ड के अंदर हैं, हमें हर चीज़ के बारे में पता ना हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो क्योंकि इस पर मैं आप काफ़ी खुल के बात कर सकता हूँ, मगर मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मैं हर्ट करूँ। क्योंकि इन चीज़ों पर यानी कि अगर आप देखें, ये अभी हमारे कंट्री में इतना पोर्न देखा जाता है, ये ऑलरेडी हमें एक यानी कि एक सिग्नल होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए वेकअप होने के लिए कि ये क्या हो रहा है हमारा माशरा, हमारा ये सोसाइटी, वाई गोइंग ऑन दिस साइड, यानी कि उनको ये देखना है। उसके अलावा बच्चों को यानी कि जब बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप देखें कहाँ जाते हैं बच्चे, खेलते हैं किन के साथ, कौन सी कंपनी है उनकी, वो क्या देखते हैं, क्या मोबाइल यूज़ करें, उन पर भी ध्यान रखें। यानी कि हर चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, आप उनके स्कूल जाएं, उनके टीचर से बात करें। ये नहीं कि आप स्कूल भेज के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी, नहीं, टीचर से पूछें अपने बच्चे के बारे में। आप अपने यानी कि अगर आपका बच्चा मस्जिद जाता है, मॉस्क जाता है, वहाँ पे अगर आपका बच्चा टेंपल जाता है, यानी कि यहाँ आपका बच्चा चर्च जाता है, यानी कि आपको देखना पड़ेगा आपके बच्चे के ऊपर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें यानी कि मस्जिदों में भी करते हैं, मदरसा में भी बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, टेंपल के अंदर भी अब्यूज़ किया जाता है, और चर्च के अंदर भी अब्यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तो यूरोप में ऑलरेडी ये पता है, जो चर्चों के अंदर जो उनको सिस्टर ब्रदर्स जिनको वो रहते हैं, उनमें भी आपस में वो एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं। ये तो ऑलरेडी बात ओपन है, और हमारे कंट्री में तो इस चीज़ पर बात करते ही नहीं, इन चीज़ों को छुपाते हैं। अगर पता भी चल जाए तो आप इस चीज़ को छुपाते हैं कि इससे बदनामी होगी। बदनामी से ज़्यादा बेस्ट है आप अपने बच्चे को देखें, आप अपने बच्चे को स्टडी करें, यानी कि आप अपने घर को देखें, यानी कि। और इसके अलावा बच्चों से दोस्ती करें, और बच्चों को चाइल्डहुड से आपको ये यानी कि छोटे होने से आपने उनको ये बताना है, और आप अपनी आंखें खुली रखें इन चीज़ों के ऊपर, और ये देखें बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं, और कौन सी कंपनी वो देखते हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और सेकंड, कई बार ये भी होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप उसको देखते हैं वो थोड़ा उसमें औरतों की आदत है, लेडीज़ की आदत है, मतलब उसको आप बोलते हैं जी वो यानी कि वो गे है, या आप उसको ख्वाजा सरा बोलते हैं। बाज़ औक़ात वो नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो उनका ये होता है, उनकी जो बचपन की जो कंपनी होती है मोस्टली वो लेडीज़ के अंदर होती है, यानी कि घर की औरतें हो गई या बाहर की, उनमें वो बैठा रहता है, उनमें उनकी ज़्यादा कंपनी होती है। वो इन्हीं चीज़ों को देख देख के उन्हीं की कॉपी करता है, वो समझता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा तो आपकी कॉपी करता है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है कि बच्चे को अगर आप बच्चे को किस साइड पे लेके जा रहे हैं, उसको क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा हमारे कंट्री के अंदर मतलब ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर जो हो गए, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि आप उनको शायद थर्ड कैटेगरी के लोग समझते हैं। ये बहुत गलत बात है। वो भी ह्यूमन है, वो भी हमारे इतना लोग हैं, इंसान हैं, उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी सेम पार्ट्स हैं जो आपके अंदर है,
जो आपका दिल है, आंखें, उनके भी सेम चीज़ें हैं, वो भी इंसान हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, वो डिफरेंट नहीं है। क्योंकि किसी का भी अपने पे कोई यानी कि पावर नहीं होती कि जी मैं बॉर्न हूँगा तो मैं ऐसा कंप्लीट बॉर्न हूँगा या अनकम्प्लीट। आपको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर दो सोल्स होती हैं, उनके अंदर दो रूहें होती हैं, मर्द की भी और औरत की भी। और मैं उनसे भी बोलूँगा, ख्वाजा सरा से भी, आपने अपने आप को देखना है, अपने आप को स्टडी दीजिए, आगे बढ़ें, ना कि आप भीख मांगें या कि आप फंक्शन अटेंड करें या आप शादियों पे या दूसरे बर्थडे पे जाकर आप डांस करें। उससे आप लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई भी माशरा जो मांगने वाले होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ये भी आपका अपना है अंदर। अगर आप चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट मिले तो आप खुद अपने आप को स्टैंड कीजिए, अपने लोगों को स्टडी दीजिए, कुछ कीजिए, बिजनेस कीजिए, आगे बढ़ें, इन चीज़ों को छोड़े पीछे। यानी कि आपको भी सेम राइट्स हैं जो किसी एक नॉर्मल को राइट्स हैं। आप भी यहाँ इस कंट्रियों के नेशनल हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन हैं, अगर आप पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तानी हैं, या आप बांग्लादेश के हैं या आप श्रीलंका के हैं, तो आपको भी अपने आप को देखना है, अपने आप को आगे बढ़ाएं, इन चीज़ों को छोड़ें। तो ये वेरी सिंपल है। अगर आपसे कोई भी मांगेगा एक बार दो बार, तो तीसरी बार आपको रिस्पेक्ट लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं।